कितने प्रकार के उपवास कर सकते हो? मैं 5-7 तरह के उपवासों की बात कर रहा हूं। आप लौकी का उपवास, लौकी थेरापी हो गई, लौकी कल्प एक थेरापी का काम करते हैं। आजकल उपवास के भी कई नाम दे रखे। इंटरमीडिएट उपवास, 14 से 18 घंटा का गैप देना चाहिए। दोपहर का आपको तो खाना बहुत थोड़ा सा ही देते हैं, बहुत थोड़ा सा देते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया। देते ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा देते हैं। फिर अगले दिन फिर सुबह मिलता है 8 बजे, शाम को 8 बजे से पहले, फिर अगले दिन 8 बजे। कितना हो गया? 12 घंटा पूरा हो जाता है। 8 बजे से पहले, 8 बजे के बाद कुछ नहीं। हाँ, तो ये रोज आपका इंटरमीडिएट उपवास हो जाता है। घर पे जाकर के ऐसे ही करना, 7 बजे से पहले ही खा लेना, तो रोज ये इंटरमीडिएट उपवास ही हो जाता है। और खाना क्या क्या? फिर 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार 24 घंटे के बाद खाना। 7 बजे खाना, अगले दिन पूरे दिन भर कुछ नहीं खाना, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, खाली पानी पीना। इससे क्या हो जाता है? आपका 15 दिन में एक बार करना चाहिए। इससे आपका ऑटोफेगी प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो जाता है। ऑटोफेगी प्रोसेस क्या होता है? शरीर के अंदर कचरा जमा होता रहता है, उसको करो, अनुलोम विलोम करो। जिनको सर्दी जुकाम का एलर्जी, थोड़ा सिर ढक लो। पंद्रह दिन में एक बार। जिनको कैंसर है उनको 7 दिन में एक बार। ये कई प्रकार के चंद्रायण उपवास आदि भी किए जाते हैं। 15-15 दिन का भी एक एक उपवास किया जाता है। 15-15 दिन के भी फास्ट होते हैं। अभी तो 9 दिन का फास्ट है ये। तो आपको चंद्रायण आदि उपवास उनको बोला जाता है। एक एक ग्रास कम करके और पूरा बंद करते हैं, फिर वापस शुरू करते हैं एक एक ग्रास करके। ऐसे ही उपवासों की परंपरा जैनों में भी है, बौद्धों में भी है, हिंदू में भी है, और मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है। उपवास की प्रक्रिया वो क्या करते हैं? रोजा करते हैं। क्या करते हैं? रोजा। अब जो उनके अपने अपनी फिलोसफी है, जो भी होगा उसके ऊपर हमें ज़्यादा हमने काम नहीं किया, तो उसके ऊपर टिप्पणी भी हमें करने का कोई हक नहीं है किसी को। ऐसे हम अपने वाले उपवास को महान बताएं और उनके वाले को निकृष्ट बताएं, ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन उसके सही तौर तरीके हमारे यहाँ पे ही नहीं अपनाते, वहाँ भी नहीं। वहाँ भी रात को फिर इतना खा लेते हैं, फिर बीमार होते हैं लोग। और हमारे यहाँ पर भी उपवास के दिनों में कोई कुट्टू की पकौड़ी खा के, कोई फिर सिंघाड़ा का आटा खा। उपवास के दिनों तो पूरा घर में ऐसा इंतजाम करके रखते हैं, बोले 9 दिन का उपवास है, पूरा घर भर लिया है। हाँ? हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाया करते थे। बोले एक की माँ ने उपवास किया, या बापू ने, किसी ने भी किया होगा, नहीं तो माँ बापू कोई घर आपका खराब ना। तो एक बच्चा लेकर के आया 1 दर्जन केला, दूसरा लेकर आया 1 किलो सेव, तीसरा लेकर के आया सिंघाड़ा, चौथे लेकर के आया आलू का हलवा, 5वां कुट्टी की पकौड़ी। और माता 5 किलो या पिता 5 किलो राशन खा गए। तो उसका एक बालक थोड़ा समझदार था, छत के ऊपर चढ़ गया। अरे बोलो भाई पड़ोसियों सावधान, हमारी माँ ने जो आज उपवास रखा है, 10 किलो माल तो खा गई, अपने बच्चों को संभाल के रखना। इतना खा जाते हम उपवास में। मतलब ये क्या मतलब हुआ भाई? वो एक शब्द होता व्रत, और एक गांव की भाषा का शब्द होता भरत। भरत कर रहे हैं, जैसे कोई खाली गड्ढा होता है ना, उसको भरते हैं ना। तो व्रत तुम कम करते हो, भरत ज्यादा करते हो। ये सब छोड़ना, गलत कार्यक्रम मत करना। तो कितने प्रकार के 5-7 उपवास बता रहा हूं। जिनको कोलाइटिस है वो तक्र का उपवास करे। क्या बोला? तक्र उपवास। तक्र के साथ थोड़ा ले सकते हैं खाली अनार, तक्र प्लस अनार। अब देखो, मैं जो सैकड़ों तरह की बीमारियों से पीड़ित है, अनुलोम विलोम हो गया, सैकड़ों तरह की बीमारियों से लोग पीड़ित है, 5-7 तरह का उपवास बता देता हूं। तक्र और अनार का उपवास। तक्र और अनार ही खाना और कुछ नहीं खाना 9 दिनों तक। तक्र माने छाछ,
छाछ माने मक्खन निकला हुआ। हाँ, और मक्खन मार के वो पंजाबी यानी मट्ठा, वो पंजाबी लोग मट्ठा पीते हैं ना, उसमें रबड़ी मलाई मार के, वो कुछ तो ऊपर से बर्फी डाल के पीते हैं, छाछ में बर्फी। ये मेरे राम, ऐसे ना। हाँ, पंजाबी हो ना, तो रबड़ी मार के और बर्फी मार के वो मट्ठा बना के नहीं, वो उसका मक्खन निकाल के फिर जो छाछ बचती उसको तक्र कहते हैं। तो सुबह से शाम तक हमारे डॉक्टर नीरज जी कुछ पेशेंट से ये भी करवाते हैं यहाँ। किसको? जिनको कोलाइटिस होता है। पहले दिन आधा लीटर, फिर उसको धीरे धीरे फिर पौना लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 2 लीटर तक भी पिला सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं जाना, लोगों की कैपेसिटी नहीं इससे ज़्यादा पीने की। उपवास ही चल रहा है, उपवास में ही वो धीरे थोड़ा थोड़ा पिला रहे हैं। कितने घंटे के अंतर से? जब प्यास लगे, 2-2 घंटे के अंतराल से, जब प्यास लगे वही पीना। थोड़ा उसमें पानी मिला लिया, बस वो पी लिया, और अनार खा लिया। कोलाइटिस ठीक 9 दिन के अंदर। जिनको हार्ट के ब्लॉकेज हैं तो 1 महीने का तक्रकल्प करो, 9 दिन का नहीं, 9 दिन से लेकर के 1 माह तक क्या करना? लौकी उपवास करो। लौकी का सूप, लौकी का जूस, लौकी की सब्जी। अब लौकी के कोफ्ते बना करके और फिर वो लौकी का हलवा और बर्फी बना करके लोग जो ना उससे 10 कदम आगे सोचते हैं। लौकी उपवास, क्या बोला? लौकी उपवास, पूरे तरह से डिटॉक्स हो जाओगे। मुझ पर भरोसा करो, जो मैं कह रहा हूं, मैं ऑथेंटिक आदमी हूं, साइंटिफिक सोच के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ में बात करता हूं, खाली कॉन्फिडेंस से नहीं, एविडेंस से बात करता हूं ना। लौकी का कल्प करो। और जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है, वे लौकी के साथ क्या कर सकते हैं? एक और है कद्दू, जो आगरे का पेठा आता है ना, लोग मिठाई बना करके खाते हैं, उसका पेठे का जूस पियो। पेठे का जूस, लौकी का जूस, ये दोनों साथ साथ पी सकते हो। अब जो मोटापा वाले हैं, लौकी और कद्दू का जूस, जैसे उसमें तक्र और अनार का बोला था, कद्दू का। अब है मोटापा वाले, उनको करना है वाटरमेलन कल्प, वाटरमेलन का उपवास। वाटरमेलन के अलावा कुछ नहीं खाना उनको। बोले जी बाकी और चीज न्यूट्रिशंस कहां से मिलेंगे? पूरा सरप्लस कितना जमा है? इतना जमा कर रखा है 15-20 किलो। तो आज के बाद मोटापा वालों को और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ योगग्राम में भी तरबूजा आएगा, वही खाएगा। और यहाँ डबल भी दे सकते हैं, लौकी का जूस भी थोड़ा दे देते हैं वैरायटी के तौर पर। कुछ लोग कहते हैं जो और क्या क्या खा सकते हैं? 10-20 चीजें जब तक ऐड ऑन ना कर दो। फ्रूट तो ले ही सकते हैं, बोल्ड वेजिटेबल तो ले ही सकते हैं। ये तो आपने ही कहा था। अरे मैंने तो क्या क्या कहा था? सब बातें मेरी सुन रहा है क्या? तो सबके लिए अलग अलग, आदमी के लिए अलग अलग बात कही थी ना, तेरे लिए थोड़ी कहा था सब बातें। वो सब बातें अपने अंदर ही ऐड ऑन कर लेता है। ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, ये भी खाना, 10-15 तरह की चीजें इकट्ठा कर लेते। फिर उपवास क्या हुआ फिर? तो आपको करना है, मोटापा वाले भाइयों को क्या करना है? वाटरमेलन उपवास। वाटरमेलन, ए मोटे मोटे भैया सुन लिया ना, वाटरमेलन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और कितना खा सकते हो? 3-4 किलो खा सकते हो। अपना आप ही बोल रहा हो। 3-4 किलो या 3-4 वाटरमेलन? करो, कपालभाति करो। और जिनको अर्थराइटिस है उनको क्या करना है? अर्थराइटिस वालों को मुनक्का का ये द्राक्ष का उपवास करना है। जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको अर्थराइटिस है, भूख नहीं लगती है, पेट गड़बड़ है, 3 लोगों को खास करके भूख ही खत्म हो गई, लीवर काम ही नहीं कर रहा, स्किन डिसऑर्डर्स है, अर्थराइटिस हो गया है, उनको करना है द्राक्षा उपवास। द्राक्षा मुनक्का होता है काले वाला, उसको द्राक्षा कहते हैं। तो मुनक्का या द्राक्षा, जिसको जो मिल जाए, दोनों में विकल्प दे दिया, मुनक्का या द्राक्षा उपवास।
जिनको नींद नहीं आती उनको बोल ही रखा है मैंने, वो पोस्त दाना खसखस वाला तुम तो करवा ही रहे तुमको तो। हाँ, उपवास के दिनों वैसे हम लहसुन प्याज बंद करा देते हैं, तो आप प्याज भी खा सकते हो जिनको खाना हो, कोई दिक्कत नहीं। प्याज भी कोई भगवान से बैर नहीं है। कुछ सोचते हैं प्याज खाने से भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान क्यों नाराज होगा, भगवान ने बना रही है तो। लेकिन वो औषधि के तौर पर खानी है, उसको छोंक छांक लगा के दुर्गंध फैला के नहीं खाना। जिनको ज्यादा नींद आए उनको सौंफ का उपवास करना है, सौंफ का पानी पियो। हाँ ज्यादा नींद आती है तो कपालभाति करो, 2-2.5 मिनट करना है, 2-2.5 मिनट तक ऐसे करना है, फिर 2 बार में 5 मिनट हो जाएगा। आज से ही डायबिटीज कंट्रोल। डायबिटीज वालों को खीरा करेला टमाटर का उपवास, बस यही पियो सुबह शाम। बोले जी फिर जिंदा कैसे रहेंगे, कैसे मर जाओगे? खीरा करेला टमाटर, पूरी जी कमजोरी आ जाए तो उसके लिए गिलोय है, उसके लिए इम्यूनो चार्ज बना रखा हमने। करो, कोई नहीं कुछ आता है, शरीर को एक बार ठीक होने दो। ये कोई परमानेंट डाइट थोड़ी बताई है। 1 सप्ताह से 1 महीने का आपको ये उपवास बताया है। 1 सप्ताह में पूरा बॉडी का साइकिल चेंज हो जाता है, और 9 दिन के अंदर फिर नया जन्म हो जाता है। इसलिए 9 दिन का उपवास करते हैं। कपालभाति, मरकटासन कर लेना जिनको कमर में दर्द है वे। 1 पवन मुक्तासन, 1 पाद पवन मुक्तासन, 1 पाद उत्तान आसन, सेतुबंध आसन, कटिच उत्तान आसन, और बाकी पवन मुक्तासन लगातार करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कराते कराते आपको कुछ बात बता रहा हूं, गौर से सुनना, कोई भी लापरवाही मत करना। और जिनसे ये नहीं हो पा रहा है भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम के साथ बैठे बैठे ही कर लेना। किसी को भी जो है कोई व्यवधान नहीं आने देना चाहिए अपनी साधना में। तो अर्थराइटिस वालों को, जिनको भूख नहीं लगती है, फैटी लीवर है, आंतें काम नहीं करती हैं, आंतें काम नहीं कर रही हैं, बहुत भयंकर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज पुराना, आंतें कमज़ोर हो गई हैं, भूख नहीं लग रही है, अर्थराइटिस है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनको द्राक्षाकल्प, द्राक्षा उपवास। डायबिटीज वालों को बता दिया, करो करो सब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, बाकी शेष बैठे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करना ही है सबको, अर्थराइटिस वालों को। अब ये जो खाखा है ना, स्वामी जी काली द्राक्ष से कैसे चलेगा? मैंने उन लोगों को देखा है, जंगलों में रहने वालों को, मैंने देश में भी विदेश में भी देखा है, अलग अलग जगह केवल एक ही आहार मिलता है उनको। कुछ लोग खाली चावल खाते हैं, चावल खाते हैं, कुछ एक आधी उसको पत्तियों को उबाल के उनका पानी डाल के, और 100 साल जीते हैं खाली चावल खा के। मैं तो तुमको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं गया अफ्रीका, वहाँ 2 ही चीज़ें खाते थे, मोगो और केला। हमारे यहाँ पर जैसे जिमीकंद होता है ना, एक हम जमीन से निकालते हो शकरकंद की तरह, वो मोगो और बस ये केला, बस 2 ही चीज़ें खाते हैं। एक एक 2 चीज़ों से ज़िंदगी अच्छी कट जाती है। अब ये हमारी 10 चीज़ें खाने की आदत है, ये भी खा जाऊँ, वो भी खा जाऊँ, वो भी खा जाऊँ। द्राक्षा उपवास बताया आपको, अर्थराइटिस के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, जिनको पेट की बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनके लिए। डायबिटीज़ वालों को क्या बताया? खीरा करेला टमाटर का उपवास। हाँ, डायबिटीज वाले खीरा करेला टमाटर खाएं बस।
कपालभाति के साथ करो उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन। डायबिटीज पूरी ठीक है एकदम। और डायबिटीज वाले इसके अलावा क्या खा सकते हैं? दिन में बहुत ज़्यादा भूख लगे तो वो बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल वाष्प से पका करके, पानी नहीं फेंकना चाहिए उनका, ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, थोड़ा सा कच्ची रहनी चाहिए सब्जियाँ। ज़्यादा पकाने से उनके जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं वो कम हो जाते हैं उनके। ऐसे सबको फ्रूट्स, वो भी सीमित मात्रा में, सबके लिए फ्रूट्स बिना नमक। ये उपवास में ना नमक, मीठा, मसाले थोड़े दिन बंद कर दो, रेस्ट दो। शरीर बहुत बेकार हो जाता है, उसमें एसिडिक हो जाती है बहुत बॉडी। बिना नमक के बीपी लो हो जाता है तो थोड़ा सेंधा नमक का थोड़ा प्रयोग किया करो। और जिनका बीपी लो हो जाता है वे फिर शिलाजीत लिया करो थोड़ा दूध में। शिलाजीत, अश्वशिला या अश्वगंधारिष्ट। शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट, ये चीज़ें फिर बीपी को लो होने ही नहीं देंगे। जिनको लो बीपी या लो शुगर हो जाता है तो ले लिया करें एकदम से।